अधिकतर लोग यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का पर्व है। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि इस दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, शिव पुराण में महाशिवरात्रि की जुड़ी एक ऐसी कहानी है जो किसी देवता की नहीं बल्कि एक शिकारी, हिरण और सत्य की शक्ति की कहानी है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित महाशिवरात्रि की वही पवित्र कहानी। पौराणिक काल की बात है। किसी घने वन में एक शिकारी रहता था। वह बलवान था लेकिन स्वभाव से अत्यंत क्रूर था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरणों और अन्य जीवों का वध करता था, चोरी करता था और हिंसा से ही अपने परिवार का पालन करता था। धर्म, व्रत, पूजा इन सब से उसका कोई संबंध नहीं था। एक दिन महाशिवरात्रि की पवित्र रात आई, लेकिन उस शिकारी को इस व्रत का कोई ज्ञान नहीं था। उस दिन उसके माता पिता, पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल होकर उससे भोजन मांगने लगे। वह शिकार के लिए वन में निकला, लेकिन पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। सूर्य अस्त हो गया, रात गहराने लगी। उसके मन में चिंता भर गई। आज घर क्या लेकर जाऊंगा? भटकते भटकते वह एक जलाशय के पास पहुंचा। वहीं एक बेल का वृक्ष था। उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, लेकिन शिकारी इससे अनजान था। वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया और शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। रात्रि के पहले पहर में एक प्यासी हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी ने बाण चलाया, लेकिन उसी क्षण उसके हाथ से जल और बेलपत्र नीचे गिर गए और सीधे शिवलिंग पर पड़े। इस प्रकार अनजाने में प्रथम पहर की शिव पूजा संपन्न हुई। हिरनी बोली, हे व्याध, मेरे छोटे छोटे बच्चे आश्रम में हैं। उन्हें किसी के हवाले करके मैं अवश्य लौट आऊंगी। उसने सत्य की शपथ ली। शिकारी ने विश्वास कर उसे जाने दिया। दूसरे पहर में दूसरी हिरनी आई। फिर वही हुआ। बाढ़ चला, जल और बेलपत्र गिरे और दूसरे पहर की पूजा पूर्ण हुई। उस हिरनी ने भी सत्य की शपथ लेकर लौटने का वचन दिया। तीसरे पहर में एक हिरण आया। फिर से वही दृश्य, जल, बेलपत्र और शिवलिंग। तीसरे पहर की पूजा भी पूर्ण हुई। हिरण ने कहा, मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें सौंपकर अवश्य लौटूंगा। जब चौथा पहर आया तो वह दृश्य बदल चुका था। तीनों प्राणी अपने अपने परिवार को सौंपकर सचमुच लौट आए। यह देखकर शिकारी का हृदय कांप उठा। उसके भीतर पहली बार विचार उठा, ये पशु होकर भी सत्य और धर्म का पालन कर रहे हैं और मैं मनुष्य होकर पाप में डूबा हूँ। उसी क्षण उसके हाथ से बाण छूट गया। जल और बेलपत्र फिर शिवलिंग पर गिरे। चौथे पहर की पूजा पूर्ण हुई। तभी भगवान शंकर प्रकट हुए। शिकारी का समस्त पाप क्षण भर में भस्म हो गया। भगवान शिव ने उसे ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का वरदान दिया। वही शिकारी आगे चलकर गुरु कहलाया और यही वह भक्त था जो आगे चलकर भगवान श्री राम से मित्रता की। तो दोस्तों, यह पर्व केवल व्रत या पूजा नहीं, यह अनजाने में किए गए भक्ति कर्म, सत्य और करुणा की शक्ति का उत्सव है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक कथक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।